कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है। अब 2 करोड़ तक का कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन रहेगा। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया है और दावा किया है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। धार्मिक आधार पर आरक्षण हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है? सिद्धारमैया ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी कनेक्शन है? नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराय। दरअसल मौजूदा समय में SC/ST को 24% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जबकि ओबीसी में श्रेणी 1 में 4% और श्रेणी 2 में 15% रिजर्वेशन है। अब ओबीसी में जो श्रेणी 2 है उसी में मुसलमानों को जोड़ने की बात कही गई है। सिद्धारमैया के इस खेल के पीछे राज्य में 12.92% मुसलमान आबादी को माना जा रहा है, जिसे वे ममता बनर्जी की तरह हमेशा के लिए अपना वोटर बनाना चाहते हैं। ममता भी तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी के लिए ऐसा दांव चल चुकी है। इसके दम पर वो मुसलमानों का मसीहा बनकर वोट हासिल करती रही है और निर्विवाद रूप से जीतती रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बंगाल सरकार द्वारा मुसलमानों के आरक्षण को लेकर एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। सिद्धारमैया भी जानते हैं कि कोर्ट में इस फैसले को डिफेंड करना इतना आसान नहीं होने वाला। ऊपर से ओबीसी की नाराजगी भी मोल ले रहे हैं, जबकि कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 50% से भी ज्यादा है। कांग्रेस इस फैसले का बचाव कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक सरकार के फैसले को पूरे देश में मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देश की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। इससे ओबीसी आरक्षण में कटौती होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आरक्षण पर फैलाई गई अफवाह का बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि तब बीजेपी जवाबी हमले के दौरान कहती थी कि कांग्रेस असल में ओबीसी, SC और ST वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब बीजेपी कर्नाटक सरकार के फैसले दिखाकर अपनी बात को सही बता रही है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दोधारी तलवार है। इसका फायदा कांग्रेस को बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनावों में मिल सकता है, लेकिन खतरे बहुत ज्यादा है। अगर बीजेपी ओबीसी को इसका नुकसान समझाने में सफल हो गई तो कांग्रेस को मिल रहा ओबीसी वोट भी छिटक सकता है। बिहार और बंगाल में कुछ महीनों बाद ही चुनाव भी होने हैं। बंगाल में ममता मुस्लिम वोटों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि बिहार में आरजेडी, AIMIM जेडीयू के साथ कांग्रेस को जंग लड़नी है। लेकिन ओबीसी वोट छिटके तो नैया डूबना तय है। उधर बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में लग गई है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।